नमस्कार मित्रों, 2024 की पहली जनवरी की प्रभात में आपका स्वागत है। आज फिर बात करते हैं पैरों से लाचार उन व्यक्तियों की जो बेड पर हैं, चल फिर नहीं सकते। कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मनोबल को बढ़ाएं और पैरों के ना होते हुए भी हीन भावना से ग्रस्त ना हो, बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए तत्पर रहें, आगे बढ़ें। तो उसके लिए हमने पहले 2 एपिसोड में हल्के फुल्के व्यायाम बताए थे। आज चर्चा करते हैं प्राणायाम की और एक्यूप्रेशर की। कुछ ऐसे मुख्य प्राणायाम जिनके करने से आदमी की चुस्ती, फुर्ती, आयु, एकाग्रता और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। यहाँ पर हम क्योंकि सीखने सिखाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, एपिसोड लंबा ना हो और आपको कोई परेशानी भी ना हो। इसके बाद अपने फेफड़ों को और सभी आंतरिक अंगों को शिथिल करने के लिए सबसे पहले उद्यान बंद लगाएंगे। पूरा सांस बाहर फेंक कर बाहर रोक देंगे और पेट को बिल्कुल कमर से मिला करके उद्यान बंद लगाएंगे मूल बंध के साथ, अर्थात नाभि से नीचे का हिस्सा खूब ऊपर खींच लेंगे, पेट को कमर से मिला लेंगे, मुट्ठी भींच लेंगे या घुटनों पर रख करके अंदर की तरफ दबेंगे। गर्दन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। शुरू करते हैं। पहला राउंड, मुंह से छोड़ेंगे सांस। धीरे धीरे सांस लेकर रिलैक्स करेंगे और 1, 2 या 3 तृप्ति प्राणायाम करेंगे, अर्थात गहरा सांस लेंगे, बिना रोके धीरे धीरे छोड़ देंगे। पूरा सांस छोड़ेंगे, फिर बिना रोके धीरे धीरे लेंगे। अर्थात सांस लेने में भी तृप्त हो जाएंगे और छोड़ने में भी। फिर एक बार दोबारा उद्यान बंद। फिर 1, 2 तृप्ति प्राणायाम। और थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अब आंतरिक अंगों को शिथिल करने के लिए सबसे बढ़िया है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया फिर उसी प्रकार मुंह से सांस छोड़कर बाहर रोककर बाह्य कुंभक लगाकर और उद्यान बंद लगाने के बाद पेट को आगे पीछे 15, 20, 25 बार अपनी क्षमता, अपनी आयु और देश काल तथा तापमान को देख करके करेंगे। शुरू करते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। मुंह से सांस छोड़ेंगे। और रिलैक्स करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ।
जिन लोगों को अग्निसार क्रिया करने में कोई दिक्कत है, जल्दी जल्दी पेट को आगे पीछे नहीं कर सकते, वे इसका अल्टरनेटिव है कि उद्यान बंध लगा करके किसी भी आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी करके, मैं वज्रासन में आकर करूँगा, उद्यान बंध लगा करके पेट को पूरा अंदर ले करके और फिर झटके के साथ सांस को तो रोक कर रखेंगे और आंतों को झटके के साथ बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, एकदम बाहर छोड़कर अंदर ले लेंगे, इस प्रकार। इसमें हम अपेक्षाकृत 1 मिनट में कम स्ट्रोक लगा पाते हैं, लेकिन फ़ायदा वही होता है। इसको करने से पैंक्रियास एक्टिव रहता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट आगे नहीं आता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और आदमी का मनोबल भी अच्छा रहता है, हीन भावना से आदमी बचता है। फिर 1-2 अनुलोम विलोम प्राणायाम करके नॉर्मल हो जाएंगे। शक्ति चालिनी मुद्रा के अंतर्गत थोड़ी सी अश्वनी क्रिया का अभ्यास करेंगे। अश्वनी क्रिया करने से भी हमारा रेक्टम अर्थात उदर के नीचे वाला भाग स्वस्थ रहता है। दाएं हाथ से दाएं नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस लेंगे, पूरा सांस अंदर लेंगे और फिर मुट्ठी भींचते हुए, दांत भींचते हुए नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर खींच लेंगे, गुदा मार्ग को संकुचित करते हुए, और फिर एकदम भींचते ही छोड़ देंगे, फिर भींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर भींचेंगे, फिर छोड़ेंगे। अर्थात मूल बंद लगाएंगे, खोलेंगे, लगाएंगे, खोलेंगे, इस प्रकार करेंगे जितनी बार कर सकते हैं सांस रोक करके। और उसके बाद जब सांस ना रुके तो दाईं नासिका से सांस छोड़ देंगे। ये 1 राउंड हुआ। इस प्रकार 3 राउंड करेंगे। 2 राउंड के बीच में 1-2 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे ताकि सांसें नॉर्मल हो जाएं और हम फ्रेश हो जाएं। शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड। दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस खींचेंगे। अब 1-2 अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब शक्ति चालिनी मुद्रा का 2nd राउंड। फिर बाईं नासिका से सांस लेंगे। बस 2 ही राउंड करेंगे, वैसे कम से कम 3 राउंड करने चाहिए। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। किस भी आसन में बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें और कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप जानते ही होंगे कि सांस को केवल बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप आएगा। जिन लोगों का बीपी हायर साइड में रहता है वो धीमी गति से करेंगे, जिनका बीपी नीचे रहता है वो तीव्र गति से करेंगे, और जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो नॉर्मल गति से करेंगे। तो मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, मैं नॉर्मल गति से ही करूँगा।
कपालभाति प्राणायाम का फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं। कम से कम 100 बार करेंगे। 100 बार करने में पेट दुखने लगता है, थोड़ा थक जाते हैं, कुछ बोर होते हैं, तो थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले 30 बार वायु मुद्रा में बैठकर, अर्थात तर्जनी उंगली के नाखून से अंगूठे की टिप को दबाएंगे और ऐसे रखेंगे और वायु मुद्रा में बैठ करके 30 स्ट्रोक लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, इस प्रकार। दस 11 बार गर्दन थोड़ी झुकाकर मानो नाभि को देख रहे हैं, इस तरह शुरू करते हैं। फिर 30 बार गर्दन सीधी करके पूर्ववत। अब कम से कम 15 बार गर्दन को बिल्कुल ढीली रखेंगे, लेकिन ऊपर देखते हुए करेंगे और ध्यान आज्ञा चक्र में ले जाएंगे। ऊपर देखते हुए मतलब ऊपर गर्दन करेंगे, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में ध्यान करके 15 बार शुरू करते हैं। फिर गर्दन सीधी करके 10-11 बार कर लेंगे। इस बार थोड़ा सा धीमी गति से करेंगे, अर्थात 2 स्ट्रोक के बीच में अंतराल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। दस 12 बार दोनों हाथों को ऊपर नीचे लाते हुए ऊपर ले जाएंगे तो उंगलियां सीधी हो जाएंगी, नीचे लाएंगे तो मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, इस प्रकार। दस 12 बार हाथों को पीछे ले जाते हुए, इस प्रकार। 10-12 बार हाथों को बाहर ले जाते हुए, एक बार दाएं हाथ ऊपर, दूसरी बार दाएं हाथ नीचे, इस प्रकार। और फिर रिलैक्स करेंगे 2-3 अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। दस 12 विपरीत कपालभाति प्राणायाम करेंगे, अर्थात सांस को अंदर खींचेंगे, बाहर अपने आप आएगा। कपालभाति प्राणायाम का सेकंड राउंड शुरू करते हैं। इसमें हम 25-25 बार में करेंगे। तो पहली बार कमर गर्दन सीधी करके और वायु मुद्रा में
उंगलियों को रखकर 25 बार कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पहली बार हमने ध्यान मणिपुर चक्र में अर्थात नाभि में रखा था, इस बार हृदय स्थल अनाहत चक्र में ध्यान रख करके शुरू करते हैं। इसके बाद दायां हाथ उठाकर 25 बार अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से करेंगे। एक बार बाईं से, फिर दाईं से, फिर बाईं से, फिर दाईं से, इस प्रकार शुरू करते हैं। और फिर बायां हाथ उठाकर फिर 25 बार अल्टरनेट नॉस्ट्रल से, बाईं से शुरू करेंगे और बाईं से ही समाप्त करेंगे। शुरू करते हैं ध्यान अनाहत चक्र में। और नेक्स्ट राउंड में दायां पैर बाईं जांघ पर रखेंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और बायां हाथ कमर के पीछे घुमाकर दाएं हाथ को ऐसे पकड़ेंगे बाएं हाथ से और बिल्कुल बाईं ओर एक्सट्रीम लेफ्ट देखते हुए और तब 25 बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान वहीं हृदय स्थल में अर्थात अनाहत चक्र में रखकर शुरू करते हैं। और फिर 25 बार विपरीत दिशा में अर्थात बायां पैर बाईं जांघ पर। जो लोगों को पैरों में दिक्कत है वो पैरों का बेशक एक दूसरे पैर की जांघ पर ना रखें, कमर सीधी रखें, केवल गर्दन दाईं बाईं और ले जा करके कर सकते हैं। मेरे पैर ठीक है तो इसलिए मैं बायां पैर दाईं जांघ पर, बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ूंगा और दाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाकर बाएं हाथ को पकड़ूंगा और फिर दाईं ओर में 25 कपालभाति प्राणायाम। और इसके उपरांत फिर वही 2, 3 या 4 अनुलोम विलोम प्राणायाम। गले को स्वस्थ रखने के लिए, आवाज को मधुर रखने के लिए, खर्राटों से बचने के लिए और श्वास और भोजन नली को भी स्वस्थ रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत हितकर है। उज्जाई प्राणायाम पूरा सांस बाहर छोड़कर सांस अंदर लेंगे और उसमें ओम की आवाज को सुनेंगे। ध्यान विशुद्ध चक्र गले में रखेंगे, गर्दन नीचे ले जाकर शो करेंगे और धीरे धीरे गर्दन खूब ऊपर लाएंगे और बाद में गालों को फुलाकर दोनों हाथों से गले की मालिश करेंगे। इस प्रकार शुरू करते हैं।
वैसे तो कम से कम 3 राउंड अवश्य करने चाहिए उज्जाई प्राणायाम के भी, लेकिन समय की कमी के कारण हम केवल एक ही प्राणायाम करेंगे और इसके बाद फिर 3-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम करके फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, सर दर्द से दूर रहने के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए भ्रामरी प्राणायाम अत्यावश्यक है। अर्थात दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करेंगे और दोनों तर्जनी उंगलियों को मस्तक पर लाएंगे और ऐसी भावना करेंगे कि मस्तक के अंदर हमने दीपक को थाम रखा है और उस दीपक की ज्योति पर ध्यान देकर आज्ञा चक्र में और मुंह बंद करके इस तरह की आवाज करेंगे। इस तरह की आवाज करेंगे तो मुंह बंद, होठ बंद अर्थात, और दोनों दांतों के बीच में 3-4 mm का गैप, जीभ ना नीचे ना ऊपर, और पूरे हमिंग की आवाज को ध्यान से सुनेंगे, उसमें खो जाएंगे। वैसे तो 5 बार करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 1 बार ही सीखने के लिए करेंगे। शुरू करते हैं। और फिर 1-2 अनुलोम विलोम प्राणायाम।